के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम सांवलाराम विश्नोई, चोटन, जिला बाड़मेर। रीट 2018 में 128 अंक प्राप्त किए। तो मैंने 12th तो की थी 2014 में। 12th करने के बाद प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो दिया, तो उसमें मेरा नंबर आ गया, जयपुर कॉलेज मिला। 2016 में मेरी बीएसटीसी कंप्लीट हुई, लेकिन 2016 में भी एक रीट आई थी, लेकिन उसमें मैं बीएसटीसी सेकंड ईयर में था, इसलिए मैं उसमें योग्यता पूर्ण नहीं कर पाया, एलिजिबल नहीं था। तो मैं अगली रीट का इंतजार करने लगा। फिर बीएसटीसी करके मैं वापस मेरे घर आ गया। तकरीबन 6-7 या पक्का तो याद नहीं, 10-12 महीने भी हो गए होंगे शायद। तब मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि अब रीट की न्यूज आ रही है और रीट कभी भी हो सकती है, इसलिए अब घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं आके हम रूम लेके हम तैयारी शुरू करते हैं। तब मैंने यस कर दी और मैंने और मेरे दोस्त ने बाड़मेर में एक रूम ले लिया, और इसी दिन से मैंने शुरुआत होती है किस प्रकार मैंने तैयारी की। तो मुख्य बात हम शुरू करते हैं। रूम लेने के बाद हमने सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली, और कोचिंग ज्वाइन करना नेसेसरी नहीं है। मैंने ये नहीं समझता कि सब कोचिंग करके ही रीट में सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लोग यही पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। तो मेरा कोई पढ़ाई का फिक्स घंटे तो थे नहीं कि 10 घंटे पढ़ता था, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन में, समय के पाबंद में रहते हुए 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, जो भी है। परंतु मैं मेरी रुचि अनुसार और जो पढ़ रहा था वो कैसा मेरा इंटरेस्टिंग था, तो 5-6 घंटे भी पढ़ लेते दिन में, 7-8 घंटे भी लास्ट पढ़ा है, और कभी कभार ऐसा भी था कि 1-2 घंटे पढ़े। तो कुल मिलाकर ये मतलब है कि पढ़ने का सबका अलग अलग स्टाइल और अपना अपना फंडा है। कुछ लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहकर काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, और मैं जब तक मेरा दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई में लगा रहता था तब तक कंटिन्यू पढ़ता था। जैसे 40-45 मिनट कोई बुक्स पढ़ ली, तो फिर 10-15 मिनट की रेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग भी थक जाता है। तो रेस्ट करने के लिए मैं या तो चाय रूम पर बना लेते हैं, या होटल पर पीने चले जाते हैं, या दोस्तों के पास गप्पे मारने लग जाते हैं, या पास वाले दोस्त के कमरे में चले जाते हैं, कुछ 10-15 मिनट बातें करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। 10-15 मिनट टहल के, घूम घाम के, दिमाग को एकदम फ्रेश करके दोबारा उसी एनर्जी के साथ पढ़ने बैठ जाते, तो पढ़ा हुआ भी अपने को ज़्यादा याद रहता है, टिकाऊ रहता है। दूसरी बात यह है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ी। तो सबसे पहले तो मैंने एक गाइड खरीदी। मैं समझता हूँ कि गाइड हम सबको खरीदनी चाहिए, क्योंकि गाइड में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो एक समेकित रूप में दिया होता है। उससे हमारी तैयारी की रणनीति अच्छी बनती है। गाइड आप कोई सी खरीद सकते हो, लक्ष्य की, फर्स्ट रैंक की, या और भी आपको जो भी अच्छी लगे। और फिर हिंदी के लिए मैंने पढ़ी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th, 10th, 11th, 12th की जो हिंदी व्याकरण आती है वो पढ़ी। इसके अलावा गाइड में से हिंदी पढ़ी। संस्कृत के लिए दोस्तों जो शब्द रूप, धातु रूप है वो पढ़े, वो तो मतलब नेसेसरी पढ़ने ज़रूरी है। और गाइड से संस्कृत पढ़ी। मिश्रा पब्लिकेशन की बुक्स संस्कृत के लिए पढ़ी, और कोचिंग के नोट्स तो थे ही, और हर सब्जेक्ट के लिए कोचिंग के नोट्स तो मिल जाते थे अपने को। मनोविज्ञान के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स, कोचिंग क्लास में जो पढ़ाई होती थी वो, और मेरे सेल्फ नोट्स, लक्ष्य की गाइड, और फर्स्ट रैंक की बुक। फर्स्ट रैंक में काफ़ी अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाया गया है मनोविज्ञान को और शिक्षण विधियों को। और चौथी सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स के लिए तो जो कोचिंग नोट्स के में जो पर्सन मिलते थे ना, क्वेश्चंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने चाहिए अपने को। और जहाँ से भी जो रीड में 10-15 टॉपिक हैं मैथ्स के, ज़्यादा है नहीं लंबा चौड़ा, तो उनसे संबंधित जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले उनको सोल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। जो भी मुख्य सूत्र है उनको पढ़ो, समझो, और प्रश्नों द्वारा उनको अप्लाई करो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाओ, तभी आपकी मैथ्स अच्छी होगी। और अगली जो है ईवीएस, इसमें मैं यही कहूँगा कि इसके लिए किसी दूसरे सलाह लीजिए, क्योंकि मेरा जो ईवीएस में स्कोर है वो एवरेज से भी कम रहा है, क्योंकि इस पर मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाया। और इसका ये सिलेबस क्या है कि बहुत लंबा चौड़ा है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, अपन क्या पढ़ते हैं। तो इसलिए हम अगर जो कोचिंग के नोट्स है और गाइड है वो पर्याप्त है, एनफ है, और ज़्यादा इसमें दिमाग अपने ऊर्जा नष्ट करने की जरूरत नहीं है। सवाल नॉर्मल आते हैं, अपन कर लेंगे। और बाकी जो 4 सब्जेक्ट है उन पर ध्यान देना जरूरी है, हिंदी, संस्कृत, और संस्कृत की बजाय कोई इंग्लिश भी लेते हैं, बाकी मनोविज्ञान और मैथ्स।
यूएस के लिए आप कोचिंग नोट्स और गाइड एनएफ है। एक बात और है, अपने को सेल्फ नोट्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले अपने को 2-3 बार उसका रिवीजन कर लेना जो पढ़ा उसका। और रिवीजन अपन गाइड से करेंगे या किसी और बुक से करेंगे या कोचिंग नोट से करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अपना सेल्फ नोट्स होगा तो अपन उसको 2 दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे, 1 दिन में पूरा पढ़ लेंगे, तो उसका अपने को बहुत बेनिफिट मिलता है। और अंतिम 15-20 दिनों में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। मेरी सफलता का ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर कम से कम तकरीबन 150 से ज़्यादा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किए। मॉडल पेपर सॉल्व करने से अपने को पूरा सिलेबस है वो रिवीजन हो जाता है और अपने को एक अनुभव हो जाता है कैसे अपने को पेपर अटेंड करना है, किस तरह से, क्योंकि वो तो एक रेट की तरह ही मॉडल बनाया हुआ है कि ऐसे 150 क्वेश्चन आएंगे तो अपने परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो भी अपने मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, तो हम अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। एक और अंतिम बात, सफलता में दोस्तों का भी योगदान होता है। नेगेटिव सोच वाले दोस्तों से आप दूर रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव सोच रखने वाले हो, मेहनती हो, फिजूल की बातें नहीं करते हो, क्योंकि अपने 12 महीने मन लगा तैयारी करनी है तो अपने नंबर आ जाएगा, फिर आप जो चाहे वो करना। तो एक बार बुरी संगति से बचिए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए। और धन्यवाद।